नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस एंड टॉरस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 31 दिसंबर, 21 टू 31 दिसंबर, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। प्लीज गाइड कीजिए। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 21 टू 31 दिसंबर टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 दिसंबर टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 दिसंबर टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 दिसंबर टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। 21 टू 31 दिसंबर टॉरस की एनर्जीज क्या होंगी? 21 टू 31 दिसंबर टॉरस की एनर्जीज क्या होंगी? Ten of cups, 4 of swords। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए आपको बताया तो यहाँ पर है 2, 6, 4, 10 और 4, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई नंबर, डेट या मंथ हो सकते हैं। तो टॉरस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 टू 31 दिसंबर। जो एनर्जीज निकल करके आई है टॉरस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है टॉरस की आप अपनी फैमिली में बिजी रहेंगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में मैरिड हैं या नहीं भी है, आपकी अपनी फैमिली है, आपके मदर, फादर, आपके भाई बहन कोई भी, तो उनके साथ आप खुश रहेंगे, आप अपनी फैमिली में बिजी रहेंगे, इमोशनली एंगेज्ड रहेंगे, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। और जो भी सिचुएशन है उसको आप इंजॉय कर रहे हैं, मस्त आप रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी फैमिली लाइफ, ऐसी स्थिति में यहाँ पर देख पा रहा हूँ क्लियरली। रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन है उसको आप जैसे हील कर रहे हैं, और हीलिंग पर आपका स्पेशल फोकस नहीं है, हीलिंग ऑटोमेटिकली आप होने दे रहे हैं। आपका माइंड हील हो जाए, आपकी सोच हील हो जाए, सिचुएशन अगर हीलिंग उसमें चाहिए तो सिचुएशन हील हो जाए, तो उस तरह से आप रिलेशनशिप को एक समय दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, ताकि हीलिंग अपने आप ही हो जाए। ईश्वर पर जैसे आपने छोड़ दिया है, यूनिवर्स पर छोड़ दिया, और हीलिंग आपकी वो कंप्लीट भी हो रही है। खुद को निगेटिविटी से या निगेटिव पैटर्न जो है उससे आप डिटैच कर रहे हैं और पॉजिटिव पार्ट के बारे में सोच रहे हैं। चाहे वो आपके साथ पार्टनर का जो कनेक्शन है उसके बारे में हो, या आपकी उनके साथ अगर फैमिली है उसके बारे में हो, या आप दोनों मैरिड नहीं भी हो, आपकी जो फैमिली है उसमें आप एंगेज्ड हैं, उसमें आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, इवन आप खुश ही हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही टॉरस। तो आप मस्ती में रहेंगे,
आप अपनी धुन में रहेंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई है। अगर ज़्यादा बड़ी समस्याएं चल रही रिलेशनशिप में, ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, तो आपने जैसे यूनिवर्स पर छोड़ दिया है और आप खुद को खुश रख रहे हैं। आपको ये यकीन है कि सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, जो खुशियाँ गई हैं वो वापस रिटर्न आ जाएंगी। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ टॉरस, तो आप लोग के बीच में कुछ तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हुए हैं, फाइट्स हुए हैं, कुछ आर्गुमेंट आप लोग के बीच में हुई है, बहस हुई है। तो जब से ये चीज़ हुई है आपके पार्टनर थोड़ा बेचैन है। बेसिकली आपके पार्टनर उस सिचुएशन में बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अपने साइड से छोटे मोटे एफर्ट्स दे करके, प्रयास करके आपके पार्टनर उस सिचुएशन में, जब आप लोग की फाइट्स हुई थी, आर्गुमेंट हो गए थे, कहा सुनी हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उस सिचुएशन में वो बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। पूरी शांति के साथ में, पूरे धैर्य के साथ में आपके पार्टनर काम कर रहे हैं। हो सकता है आपको उनका ये काम या उनका ये जो एफर्ट है विजिबल अभी ना हो, पर वो कर रहे हैं, अपने एंड पर वो काम कर रहे हैं। अगर एकदम खराब सिचुएशन आप लोग के बीच में, एकदम नो कांटेक्ट है, लंबे समय से नो कांटेक्ट है, अगर ऐसी स्थिति है, हालांकि ये मुझे कम दिखाई दे रही है, तो किसी की हेल्प आपके पार्टनर ले रहे हैं, ताकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में है, जो नॉन क्लैरिटी है, जो बहस का मुद्दा बन गया है, जो बातें, उसमें क्लैरिटी आ जाए, सब कुछ साफ हो जाए। तो बेसिकली आपके पार्टनर एक तरह का कम्युनिकेशन ही आपसे बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। या तो वो आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे, या फिर किसी के थ्रू करने की कोशिश करेंगे, या एक ऐसा चैनल डेवलप करेंगे जिसमें आप लोग क्लियर एक दूसरे को समझ सकें, कोई गलतफहमी ना हो, कोई नॉन क्लैरिटी ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, उस मोड में आपके पार्टनर अभी चल रहे हैं। कम्युनिकेशन इशू तो डेफिनेटली निकल करके आया हुआ है, इस पर आप लोगों को काम करने की आवश्यकता है। पास्ट की अगर हम बात करूं टॉरस, तो आप लोग अच्छा रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे थे, और ऐसा नहीं कि अभी नहीं कर रहे हैं, अभी भी आप लोग कर रहे हैं। आप लोग के बीच में काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट था, आप लोग यूनियन में थे, एक दूसरे के इमोशंस को आप लोग अच्छे से समझ रहे थे, एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, फीलिंग्स शो कर रहे थे, अच्छा समय आप लोग बिता रहे थे, एक दूसरे का सम्मान आप लोग कर रहे थे, एक दूसरे को अच्छे से समझ रहे थे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोग की काफ़ी अच्छी चल रही थी, अच्छा रिलेशनशिप आप लोग एंजॉय कर रहे थे। ऐसी स्थिति डेफिनेटली निकल करके आई हुई है। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर हम बात करूं, तो अभी की जो सिचुएशन है उसमें आपके पार्टनर थोड़ा इमोशन कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी इमोशन इन्वेस्ट करने का उतना अच्छा समय नहीं है, थोड़ा खुद को वो डिटैच्ड रख रहे हैं रिलेशनशिप से। आपके पार्टनर को भी ये फील हो रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं अपने लेवल में थोड़ा एक इमोशनल गैप बना करके चल रहे हो उनसे, और ये चीज़ आपके पार्टनर महसूस कर भी रहे हैं। आप अपनी फैमिली के साथ एंगेज्ड हो, अपने घर परिवार में मदर फादर भाई बहनों के साथ में एंगेज्ड हो, आपने भी रिलेशनशिप में एक हीलिंग के लिए पॉज लिया हुआ है, ब्रेक लिया हुआ है, सिचुएशन को थोड़ा धीमी गति से आप चलने दे रहे हो, उतना तेज़ी से आप भी आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो इस चीज़ को आपके पार्टनर समझ रहे हैं, और इसके कारण से इमोशन की कमी वो भी महसूस कर रहे हैं, और वो भी एक गैप जैसे आप बना के चल रहे हैं वो भी बना के चल रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे डिटैच्ड हो रहे हैं, वो आपके डिसीजन का सम्मान कर रहे हैं कि आपने अगर ब्रेक लिया तो ठीक है, मैं भी ब्रेक लूंगा या ब्रेक लूंगी। आपके डिसीजन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सम्मान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई। आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ, तो जब तक ये सिचुएशन है आपके पार्टनर, तब तक आपके पार्टनर अपने लाइफ के दूसरे फील्ड पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। टॉरस खुद को पावर में रख रहे हैं, वो कुछ प्लानिंग मोड में आपके पार्टनर चल रहे हैं, स्पेशली जॉब में, बिजनेस में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, उसमें प्लानिंग मोड में आपके पार्टनर हैं। अपनी लाइफ में खुशियां जमा करना चाहते हैं, अबंडेंस जमा करना चाहते हैं, पैशनेट है वो आपके साथ के कनेक्शन के लिए, उनकी निगाहें आपके ऊपर बनी हुई भी है, पर ज़्यादा फोकस वो अभी इमोशन में ना करके, रिलेशनशिप में उतना फोकस ना करके, वो अपने लाइफ के दूसरे फील्ड पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई है। हो सकता है भी आपके पार्टनर को कुछ अचीवमेंट हासिल हुआ हो, कुछ सक्सेस मिली हो, उसको वो इंजॉय कर रहे हैं और आगे का और अच्छा फ्यूचर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, उस तरह की प्लानिंग वो कर रहे हैं। तो अभी जो सिचुएशन रिलेशनशिप में चल रही है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टॉरस की थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी आप लोग के बीच में है।
कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, स्टेबिलिटी इश्यूज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आंख मूंद करके आप दोनों ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इवन आप दोनों के साइड से ही कोई बड़ा इनिशिएटिव भी नहीं आ रहा है, ना आप कोई बड़ा स्टेप ले रहे हैं ना आपके पार्टनर ले रहे हैं। तो जैसा चल रहा है आप दोनों वैसा ही चलने दे रहे हैं, पर अटैच्ड हैं आप दोनों एक दूसरे से, डिटैच बिल्कुल भी नहीं है। एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे की फीलिंग का, एक दूसरे के डिसीजन का आप लोग सम्मान कर रहे हैं। तो जब तक ये आप लोग के बीच में कोई बड़ा स्टेप नहीं आता है, जो इश्यूज है वो सॉल्व नहीं होते, तब तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ बाधाएं चलती रहेंगी। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। इस पर आप लोग को काम करने की आवश्यकता है। चाहे जो भी इशू हो, छोटे मोटे ही इशू दिखाई दे रहे हैं मुझे, इस पर काम करना चाहिए आप लोगों को और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने की, और ज़्यादा स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करनी चाहिए। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ तो कोई बड़ा एक्शन आपके पार्टनर के साइड से मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। कुछ बड़ा एक्शन आपके पार्टनर लेंगे, कोई बड़ा फैसला लेंगे। कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज हैं तो आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करने जा रहे हैं। क्लैरिटी इश्यूज है तो सिचुएशन को क्लियर करने जा रहे हैं, आपसे क्लैरिटी लेने जा रहे हैं, खुद क्लैरिटी देने जा रहे हैं। तो जो भी हर्डल है सिचुएशन में अभी, उसको आपके पार्टनर खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे और एक अच्छा, एक फुल प्रूफ कम्युनिकेशन चैनल आप लोग के बीच में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है और इसके लिए वो कुछ बड़ा एक्शन ले सकते हैं। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। कुछ ब्रेक थ्रू जैसा आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स एस ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, नाइन ऑफ कप्स। तो साइन राशि यहाँ पर जो आई हुई है वो है कैंसर यानी कि कर्क, और बाकी सारी साइनें राशियां तो ऑलरेडी आ चुकी हैं। नंबर जो आए हुए हैं वो है 7 और 9। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टॉरस की आपके पार्टनर कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं, मूवमेंट वो करने जा रहे हैं। सिचुएशन जो स्टक चल रही है, होल्ड चल रही है, उसको आपके पार्टनर ब्रेक करने जा रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, कम्युनिकेशन चैनल बनाने जा रहे हैं। गलत फहमी है तो उसको दूर करने के लिए पूरा प्रयास वो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है उनके साइड से। द चैरियट का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, तो एक्शन उनके साइड से रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, मूवमेंट रहेगा, आपकी तरफ आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे। मकसद उनका है इमोशनल कंप्लीशन, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है और आपका साथ उनको चाहिए। आपके साथ के बिना वो नहीं रहना चाहते हैं, उनको आपका साथ चाहिए क्योंकि आपसे उनकी अबंडेंस है, खुशियां हैं, पॉजिटिविटी है। तो आपको अपने फेवर में करने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ बात है जो आप लोग बीच में कन्फ्लिक्ट का कारण बन रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण बन रही है, उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो एक्शन आ रहा है उनके साइड से, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो अच्छी एनर्जी यहाँ पर आई हुई है टॉरस। तो टॉरस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।